हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाइफ प्रोसेसेस लेसन का पार्ट 3 करेंगे और इसमें हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कम्प्लीटली करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को लेते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स में आते हैं और इनकी बॉडी में कई डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सभी मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। मेनली ये 2 पार्ट्स का बना होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी ट्यूब होती है जो कि 9 मीटर लॉन्ग होती है और इसके अंदर भोजन का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन दोनों होता है। इसको गट भी कह सकते हैं। जो ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं उनको सीक्वेंस में दिखाया गया है। सबसे पहले खाना माउथ में आता है, इसके बाद इजोफेगस या फिर फूड पाइप, इसके बाद स्टोमक और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम और फिर एनस। इस तरह से भोजन इन सभी पार्ट्स या हिस्सों से पास होता जाता है और साथ साथ में इसका डाइजेशन भी होता जाता है और लास्ट में फिर ये एनएस या मल द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। सेकंड पार्ट है ग्लैंड्स, जिसको हिंदी में ग्रंथियाँ कहते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और मुख्य रूप से 3 ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेंक्रियाज। और इन सभी ग्लैंड्स के जो ओपनिंग्स होती है या डक्ट्स कह सकते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती हैं और इन्हीं डक्ट्स या ओपनिंग के थ्रू ये अपना जूस जो होता है वो सिक्रेट करते हैं, छोड़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, ताकि फूड को डाइजेस्ट किया जा सके। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक वर्ड बहुत बार आगे आएगा जिसको कहते हैं एंजाइम्स। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है। एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहलाते हैं, यानी कि फूड को ब्रेक डाउन करने वाले पदार्थ, सब्सटेंसेस। ह्यूमन डाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, ये सभी फूड की कम्प्लेक्स फॉर्म होती हैं और इनको डाइजेशन के बाद सिंपल फॉर्म में होना ज़रूरी है, तभी इनसे एनर्जी ली जा सकती है। तो कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म होती है ग्लूकोज और इसका फंक्शन होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। प्रोटीन की सिंपल फॉर्म होती है अमीनो एसिड एंड इसका फंक्शन है ग्रोथ एंड रिपेयर करना बॉडी पार्ट्स का। लिपिड और फैट का सिंपल फॉर्म है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और ये हमें डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। विटामिन्स डायरेक्टली अब्जॉर्ब किए जाते हैं, इनका कोई डाइजेशन नहीं होता और ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। नेक्स्ट है मिनरल्स एंड वाटर, ये भी डायरेक्टली अब्जॉर्ब होते हैं और बॉडी के नॉर्मल फंक्शन में हेल्प करते हैं। रफेज का कोई डाइजेशन नहीं होता, ये अनडाइजेस्टेड फूड होता है और ये बॉडी से इजेक्ट कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है। डाइजेशन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, आप वहाँ देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले होता है इंजेशन, इसके बाद होता है डाइजेशन, इसके बाद होता है अब्जॉर्प्शन और फिर एसिमिलेशन और लास्ट में होता है इजेशन। तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे और ह्यूमन डाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। इंजेशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है माउथ, जो भोजन को अंदर लेता है। भोजन का मुंह के अंदर प्रवेश होना ही इंजेशन कहलाता है। इसके बाद सेकंड स्टेप है डाइजेशन। हमारा जो फूड है वो माउथ या फिर ब्यूकल कैविटी भी कहते हैं इसको, में ही स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली 3 चीज़ें होती हैं जो
यहाँ पर डाइजेशन में हेल्प करती हैं। सबसे पहले है टिथ, जो कि फिजिकल डाइजेशन करता है। वो फूड को स्मॉल पीसीज, छोटे टुकड़ों में काटता है, च्यू चबाता है, एंड ग्रीन इट, और इसको पीसता है। सेकंड है टंग, ये टेस्ट को डिटेक्ट करता है एक तो, और दूसरा सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करता है, जो कि च्यूइंग में हेल्प करती है। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है सलाइवा, जिसको लार कहते हैं। और ये कहाँ से निकलती है? सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियाँ होती हैं। और इसके क्या क्या काम हैं? सलाइवा जो होता है वो फूड को वेट्स, गीला कर देता है। और वेटेड फूड जो होता है, गीला भोजन, वो इजीली स्वेलो, आसानी से निगला जा सकता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं सलाइवरी एमिलेज। ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। लेकिन हमारे मुंह के अंदर भोजन थोड़े समय के लिए रहता है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीट डाइजेशन करता है, यानी पार्शियली डाइजेशन, आधा डाइजेशन करता है। बाकी इसका फुल डाइजेशन जो है वो आगे जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। माउथ में थोड़ा सा डाइजेशन होने के बाद फूड नेक्स्ट पार्ट में एंटर करता है, जिसको कहते हैं इज़ोफेगस या फूड पाइप, जो कि अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर एक लॉन्ग ट्यूब होती है। इसके अंदर फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं होता, किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता। इज़ोफेगस की जो वॉल्स होती हैं वो खास प्रकार की एक मसल से बनी होती हैं, जो सिकुड़ सकती हैं और फैल सकती हैं। और यहाँ पर फूड को पुश कर दिया जाता है नेक्स्ट पार्ट में, जो है स्टोमक। ईजोफेगस की इस खास प्रकार की मूवमेंट को, जो सिकुड़ सकते और फैल सकते हैं, जिसको कहते हैं कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, इस वाल की जो खास प्रकार की मूवमेंट है, इसको हम कहते हैं पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। और यहाँ से फूड को अगले भाग में भेज दिया जाता है, जिसको कहते हैं स्टोमक। नेक्स्ट पार्ट है स्टोमक। स्टोमक एक जे शेप्ड का ऑर्गन होता है और अब्डोमेन के लेफ्ट साइड में होता है। स्टोमक के वॉल में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं और एक स्पेशल जूस छोड़ते हैं ये, जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। और इसमें मेनली तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले है HCl। HCl काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये बाहर से आया हुआ फूड के साथ कोई भी बैक्टीरिया या फिर फॉरेन पार्टिकल्स है उसको किल कर देता है, ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट है पेप्सिन एंजाइम। जब HCl सीक्रेट होता है तो ये काफ़ी एसिडिक होता है और एसिडिक मीडियम इस पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है और ये फिर काम करना शुरू कर देता है प्रोटीन के ऊपर। यानी ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लेकिन पार्शियली, कंप्लीटली नहीं, पूरी तरह से नहीं, बल्कि आधा डाइजेशन करता है। इसका कंप्लीटली डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। थर्ड है म्यूकस। इसका क्या काम होता है? जब स्टोमक से स्ट्रॉन्ग HCl निकलता है तो वो स्टोमक को डैमेज कर सकता है हाईली एसिडिक होने के कारण। तो म्यूकस इसको प्रोटेक्ट करता है और इसकी इनर लाइनिंग या अंदर की तरफ स्टोमक का जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करता है। स्टोमक के अंदर स्फिंक्टर मसल भी होते हैं जो फूड को पुश करता है नेक्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन नेक्स्ट पार्ट, ये ह्यूमन डाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है और साथ में अब्जॉर्प्शन भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट होता है, जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली लगभग होती है 6 मीटर लॉन्ग। ये एक लॉन्ग नैरो हाईली कोइल्ड, मुड़ी हुई होती है। ये आपने डायग्राम में देखा हुआ होगा हमारी बॉडी के अंदर। और इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ड्यूडीनियम, जिजोनम एंड इलियम।
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होता है। और जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो इसके अंदर टू ग्लैंड्स जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लीवर एंड पेंक्रियाज से एक जूस निकलता है और वो फूड के ऊपर एक्ट करता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर से भी एक जूस निकलता है जिसको इंटेस्टाइनल जूस करता है, जो कि सबसे लास्ट में एक्ट करेगा फूड के ऊपर। लीवर और पेंक्रियास दोनों मिलकर फूड का डाइजेशन करते हैं। चलिए लीवर को देखते हैं। लीवर एक बड़ा और मांस का बना हुआ ऑर्गन होता है जो कि पेट के अंदर राइट साइड में प्रेजेंट होता है, और इससे एक जूस निकलता है जिसको बाइल जूस कहते हैं, जो कि ग्रीन और येलो कलर का लिक्विड होता है। ये लीवर से निकला हुआ बाइल जूस जो होता है वो गाल ब्लैडर के अंदर कुछ समय के लिए प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। बाइल जूस अल्केलाइन नेचर का होता है और इसके अंदर कुछ साल्ट होते हैं जो कि लिपिड्स और फैट का डाइजेशन करते हैं। वो लिपिड और फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स या छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि बाद में पेंक्रियाज से निकले हुए एंजाइम इसका पूरी तरह से डाइजेशन कर सकें। बाइल जूस की अल्केलाइन नेचर होने के कारण स्टोमक से आया हुआ जो फूड है जो कि एसिडिक मीडियम का है। एसिडिक मीडियम का क्यों है? क्योंकि वहाँ पर HCl ने इस पर काम किया था। उस एसिडिक मीडियम वाले फूड को ये अल्केलाइन नेचर का बना देता है ताकि पेंक्रियाज से निकले हुए एंजाइम इस पर काम कर सकें। नेक्स्ट ग्लैंड है पेंक्रियाज या अग्नाशय। पेंक्रियाज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि ठीक पैरेलल में होता है और स्टोमक के ठीक पीछे होता है। पेंक्रियाज से जो जूस निकलता है उसको कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस, और इसके अंदर ये एंजाइम्स होते हैं। पेंक्रियाटिक एमिलेज जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज नाम का एंजाइम लिपिड्स और फैट्स को ब्रेक डाउन करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है इम्यूल्सिफाइड फैट्स में। लीवर और पेंक्रियाज जब अपना काम कर लेते हैं तब बारी आती है इंटेस्टाइनल जूस की। स्मॉल इंटेस्टाइनल की जो वाल होती है उनमें से एक जूस निकलता है और इसके अंदर भी काफ़ी प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। जो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन्स अमीनो एसिड में, फैट्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन के बाद बारी आती है थर्ड स्टेप की जो कि अब्जॉर्प्शन। ये अब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। जो इसका मिड सेक्शन पार्ट होता है जिजुनम, इसमें इसके अंदर कुछ खास तरह की स्ट्रक्चर होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको कहते हैं विली। ये अब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देते हैं और यहाँ पर फूड को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अच्छा, विली के चारों ओर ब्लड कैपिलरीज फैली हुई होती हैं, इसके चारों ओर लिपटी हुई होती हैं। तो डाइजेशन के बाद जो फूड है वो इतने छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है कि वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में चला जाता है और ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, और इस ब्लड सर्कुलेशन के साथ वो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी या ऑल बॉडी सेल्स तक पहुंच जाता है ये डाइजेस्टेड फूड। फूड का अब्जॉर्प्शन होने के बाद फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन। यहाँ पर क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड को ब्लड सभी बॉडी सेल्स तक लेके जाता है और वहाँ पर इसका यूज़ कर लिया जाता है एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए। जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद
तुरंत यूज़ नहीं होता, तो उसको फिर स्टोर कर लिया जाता है लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में। जब हमें भूख लगती है, भूख लगने पर यह स्टोर्ड फूड यूज़ होता है, इसको काम में लिया जाता है। इसके बाद सबसे लास्ट पार्ट आता है इजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के बाद अनडाइजेस्टेड फूड को नेक्स्ट पार्ट में भेज दिया जाता है, जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि एक वाइडर ट्यूब है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल होती हैं वो मोस्टली वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं, और वाटर को अब्जॉर्प्शन होने के कारण जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सॉलिड हो जाता है। इसको रेक्टम, नेक्स्ट पार्ट जो होता है रेक्टम, इसमें कुछ समय के लिए स्टोर कर लिया जाता है और फिर टाइम टू टाइम एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, बॉडी से इस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के प्रोसेस को डिफिकेशन या इजेशन कहते हैं। तो ये है ह्यूमन डाइजेशन कंप्लीट। ह्यूमन डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद हमें मोस्टली कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा एंजाइम कहाँ पर काम करता है। तो इसके लिए हमने एक टेबल तैयार की है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला एंजाइम हमारे माउथ के अंदर काम करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का पार्शियली डाइजेशन करता है। सेकंड है पेप्सिन, जो कि स्टोमक के अंदर प्रोटीन का पार्शियली डाइजेशन करता है। इसके बाद फिर बाइल जूस, जो कि लीवर से निकलता है और लिपिड्स और फैट का पार्शियली डाइजेशन करता है। पैंक्रियाटिक एमिलेज पैंक्रियाज से निकलता है और कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का कंप्लीटली डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिन पैंक्रियाज से ही निकलता है और प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन करता है। और उसके बाद है लाइपेज, जो कि पैंक्रियाज से ही निकलता है और लिपिड्स और फैट का कंप्लीटली डाइजेशन करता है। तो ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप इनके एग्ज़ाम नोट्स बनाएं, और बहुत ही आसानी रहेगी समझने में इस चीज़ को करने में।